स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, मिस्टर गेस्लर ने अपने बड़े भाई के बारे में ये बताया कि वो गुजर चुके हैं, और ये बताते हुए उन्होंने अपने उंगलियों को अपने सर के बालों में फेरा और ये समझाने की कोशिश की कि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे बड़े भाई के मौत का कारण बुढ़ापा ही था और मेरा भी ऐसा ही होने वाला है। उन्होंने पूछा कि क्या आपको बूट्स चाहिए? मेरे पास बहुत खूबसूरत चमड़ा है, खूबसूरत चमड़े के टुकड़े हैं। राइटर ने बहुत सारे पेयर ऑफ बूट्स ऑर्डर कर दिए और इस बार और भी पिछली बार से बहुत ज़्यादा बेटर जूते उन्हें मिले और इसके बाद वो अब्रॉड यानी दूसरे देश में चले गए। लगभग 1 साल के बाद वो लंदन वापस लौटे और लंदन वापस लौटने के बाद वो सोचे कि अब लगभग मैं दोबारा एक बार मिल के आता हूँ मिस्टर गेस्लर से। इस बार जब वो मिलने गए तो गेस्लर ठीक से उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। It was over a year before I was again in London and the first shop I went to was my old friends. यहाँ क्लियर नहीं है लेकिन जो फिगर बताया गया उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। 60 साल की उम्र में आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60 आई केम बैक टू वन ऑफ 75। 60 साल की उम्र जब मिस्टर गेस्लर की लगभग रही होगी तब राइटर अब्रॉड यानी लंदन के बाहर चले गए थे, अपने देश लंदन को छोड़ करके, अपने शहर लंदन को छोड़ करके किसी दूसरे देश में चले गए थे काम के सिलसिले में। और जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद लगभग 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। मतलब वो वापस आ गए हैं लंदन बाहर जा कर के और 1 साल से ऊपर के वक्त से वो लंदन में ही हैं और इन 1 सालों में उनको ज़रूरत तो नहीं पड़ी मिस्टर गेस्लर से जूते बनवाने की, क्योंकि वो बहुत सारे पेयर जूते बनवा के ले गए थे। 1 साल से ऊपर जब हुआ तो उनको शायद ज़रूरत पड़ी होगी जूते फिर से बनवाने की, तो उन्हें ध्यान आया कि जिस इंसान को मैं 60 साल की उम्र में छोड़ गया था आज वो लगभग 75 साल का हो गया होगा। यानी इससे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो लगभग 15 साल तक विदेश में रहे थे। जब वो गए तो मिस्टर गेस्लर बुढ़ापे के कारण यानी 15 ईयर्स के बाद, लगभग 15 ईयर्स के बाद मिस्टर गेस्लर से मिलने के लिए गए थे राइटर। 15 साल बाद जब मिले तो मिस्टर गेस्लर ने पहचाने नहीं ठीक से, बुढ़ापे के कारण ही कहो, लॉन्ग ड्यूरेशन के कारण कहो। उन्होंने यही पूछा, हमेशा वो एक ही बात पूछते थे अपने कस्टमर्स को कि क्या आपको जूते चाहिए, और इस बार एक नया वाक्य उन्होंने जोड़ा कि मैं जल्द बना दूंगा, समय अच्छा नहीं चल रहा है, मैं आपको जल्द बना दूंगा, आप क्या जूते का ऑर्डर दोगे मुझे? राइटर ने कहा हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं हर प्रकार के जूते चाहता हूँ आपसे। I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. I went in very much disturbed. In the shop, there was a young man with an English face. Mr. Gessler in? I said. No, sir. He said, no, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. Yes, yes, I said, but Mr. Gessler? But Mr. Gessler? Ah, he said. Poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, would not have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. He lost everybody, and there he would sit going on and on.
I will say that for him, not a man in London made a better boot, but look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too and do it for himself. Do it all himself. But, well, there it is. What could you expect with his ideas? But starvation. That may be a bit flowery as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boots day and night to the very last, you see. I used to watch him. Never gave himself time to eat. Never had a penny in the house. All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character. But he made good boots. Yes, I said, he made good boots. तो स्टूडेंट्स यहाँ ये दो पैराग्राफ्स के मतलब हम समझते हैं। राइटर जो है जब मिस्टर गेस्लर से मिलने गए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स देने हैं और बहुत सारे ऑर्डर दिए उन्होंने। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद उनके घर में ऑर्डर सारे आ गए, जूते आ गए उनके। वो जूते एक एक करके पहन के देखे, सारे जूते कमाल की फिटिंग में थे और इतने खूबसूरत बने थे कि शायद ही कभी वैसा जूता उन्होंने देखा होगा। उन्होंने फटाफट से एक चेक लिखा और चेक काट करके मिस्टर गेस्लर यानी गेस्लर ब्रदर्स की दुकान के नाम एक चेक काट के दे दिया अपने हाथों से। एक सप्ताह बाद वो ऐसे ही उस रास्ते से गुजरे तो सोचे कि चलो मिलता चलो। जब वो मिलने गए तो देखे कि गेस्लर ब्रदर्स नाम हटा हुआ है, वहाँ पर कोई दूसरा ही नाम लगा है, कोई बड़ी कंपनी का, और वो दुकान चेंज हो चुकी है। वो हड़बड़ी में अंदर गए तो एक जवान आदमी वहाँ जो है खड़ा था। उन्होंने पूछा कि मिस्टर गेस्लर अंदर है? उस आदमी ने कहा नहीं, लेकिन सर हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमने ये दुकान खरीद ली है। राइटर ने कहा हाँ हाँ आपने दुकान खरीद ली, लेकिन मिस्टर गेस्लर क्या है? तो उस नौजवान ने कहा बेचारा बूढ़ा आदमी उपवास करते करते मर गया। उपवास करते करते का मतलब है कि वो आदमी अपने काम में इतना खोया रहता था, इतना खोया रहता था, अपने काम के प्रति इतना लगनशील था वो कि अपने काम को मन लगा के करते करते काम को करने के लिए जो लेदर चाहिए उसे खरीदते खरीदते दुकान को वो अपनी दुकान बना के रखा था। वो एक्चुअली रेंटेड दुकान थी, किराए की दुकान थी। उस किराए की दुकान को चलाते चलाते, किराया भरते भरते, किराया भरने के कारण, लगातार किराया भरने के कारण और लगातार जो है चमड़ा खरीदने के कारण उनके पास, उनके घर में एक फूटी कौड़ी नहीं बचती थी। जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे और बहुत धीरे काम करते थे। अमूमन अगर वो किसी जूते को बनाने के आमतौर पर 10 से 15 दिन अगर लेते होंगे, आज से 15-20 साल पहले, तो अब जो है इतने बुढ़ापे में, अपने आखिरी समय में वो शायद एक महीने का समय लेने लग गए होंगे। धीरे धीरे उनके सारे कस्टमर निकलते चले गए, उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं रह गया। अब कंपटीशन देखो ना, कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा है। कंपटीशन कहता है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करो, आप अपना विज्ञापन दो, लेकिन वो विज्ञापन नहीं देते थे। विज्ञापन देने के वो खिलाफ थे। अब ये उनके अपने विचार थे। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज? आप उनके हठ धर्मी वाले विचारों के आगे, हठ धर्मी वाले आइडियाज़ के आगे क्या कर सकते हो और क्या बोल सकते हो आप? आज के युग में, अगर कंपटीशन के इस युग में अगर आदमी विज्ञापन न दे तो उसका कैसे चलेगा? पर वो विज्ञापन देने के खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी अपना विज्ञापन नहीं दिया और इस तरह से विज्ञापन न देने के कारण और स्लो काम करने के कारण उनका लगातार हाथ से कस्टमर्स जाते चले गए। भूखों मरने की नौबत आ गई और वो अक्सर बिना खाए अपने दिन गुजारा करते थे। राइटर ने फिर से पूछा क्या सच में वो भूखों मर के अपना दिन गुजारा करते थे और इसीलिए उनकी डेथ हुई? उस आदमी ने कहा कि सर मैं उन्हें देखा करता था, दिन रात
आखिरी सांस तक मैंने उन्हें जूते बनाते हुए देखा। उनके पास समय भी नहीं बचता था खाने का, और प्लस खाने के लिए था भी नहीं कुछ। न तो समय था और न ही खाना था। सब कुछ जो है किराए पे और चमड़े खरीदने में लग गए। मुझे तो ये आश्चर्य होता है, उस नौजवान ने कहा, मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि वो इतनी गरीबी में इतना लंबा समय निकाले कैसे। पता नहीं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। वो एक विचित्र और एक अनूठे यूनिक चरित्र के व्यक्ति थे। ये सच है कि वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे, और इस बात पर राइटर यानी लेखक और उस नौजवान जो उस नई कंपनी में एक कर्मचारी होगा, उन दोनों के बीच में एक बात की तो सहमति अंततः हुई, वो ये कि मिस्टर गेस्लर वास्तव में बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे, शायद लंदन में सबसे अच्छे। तो इस तरह से एक महान कैरेक्टर की दर्दनाक मौत होती है, और उसमें कोई भी उसके साथ नहीं था। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you have enjoyed the video. This video I have given in 2 parts, part 1, part 2. Okay, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके आपको देखना है। Thank you very much. Have a nice day.